ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे शिवाजी एस्ट्रोलॉजी चैनल में। दोस्तों, आप सभी दर्शकों को, भाई बहनों को तहे दिल से शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता दी। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। माता रानी आपके सभी कष्टों को समाप्त करेंगी, आपकी झोली खुशियों से भर देंगी, क्योंकि माता करुणामयी है, जगत जननी जगदम्बा है, माँ दुर्गा है। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व 9 देवियां अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ाएं दूर होती है। आपको बता दें कि इस बार माता रानी हाथी की सवारी पर पृथ्वी लोक पर पधारी हैं और भक्तों के सभी कष्ट को दूर कर रही हैं। जब जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती हैं, तब तब धरती पर फूल खिलते हैं और खूब वर्षा होती है तथा हरियाली की उत्पत्ति होती है और जीवन सुखमय हो जाता है। इस बार शारदीय नवरात्रि पूरे 9 दिनों की है, जो कि बहुत ही शुभ मानी जा रही है, मंगलकारी मानी जा रही है। इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू होकर 24 अक्टूबर तक चलेंगे। 22 अक्टूबर को महाअष्टमी, 23 अक्टूबर को नवमी तिथि और 24 को दशहरा रहेगा। ऐसे में दोस्तों, अष्टमी और नवमी इन दोनों तिथियों में कन्या पूजन का अवश्य ही करें, क्योंकि यह दिन बहुत अच्छे रहेंगे। शास्त्रों में 9 दिनों की नवरात्रि को बहुत ही शुभ मंगलकारी माना जाता है और 8 दिनों की नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में 10 दिनों की नवरात्रि बहुत ही शुभ मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से माँ अवश्य यानी कि अभय का वरदान देती हैं, खुशियों को वरदान देती हैं और घर में जैसे सच्चे हृदय वाले कोमल व्यक्ति के सभी संकटों का निवारण माता स्वयं करती हैं। माँ की उपासना से विनम्रता का विकास होता है। सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख, गरीबी नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, माना जाता है कि व्रत और उपवास से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती जितना कि कन्या पूजन से होती हैं। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है कि अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और उसे खुशी खुशी वे स्वीकार कर लें, तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने वो भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं, तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, कैसे करें स्वागत? दोस्तों, कन्या जब आपके घर में आए, तब सभी के पैरों को दूध से, पानी से उनके पैरों को धुलाना चाहिए। फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी न रखें, इसे शुभ नहीं माना जाता। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने के लिए निकाली जाती है और जेल में कैदियों के लिए दी जाती है। ऐसे में कन्याओं को उनके थाली में 3 पूरी कभी ना दें, लेकिन 1-2 करके पूरियां दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बढ़ जाती है। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंत में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी ओढ़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा तथा आलू की सब्जी, छोले भटूरे वगैरह की सब्जियां खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जाता है, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह पैकेट खिलाते हैं, जो कि ये घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। माँ दुर्गा क्रोधित हो सकती हैं। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकता है। कन्याओं को डब्बाबंद कोई भी ऐसी चीज ना दें जिसमें से लहसुन प्याज होता हो।
कई चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो मार्केट में जिसके अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, ऐसा आप कभी मत करना। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर खिला देते हैं तथा वहीं दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता। आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर नवरात्रि के दौरान घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए, जैसे पूरी, हलवा, खीर, पकौड़े। माता रानी बहुत प्रसन्न है ये चीजें। घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के दोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुद्ध नहीं माने जाते, अशुभ होते हैं। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या फिर पत्ते से बने बर्तन में भोजन कराना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा माता को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होता है। लौंग से नवदुर्गा का वास होता है लौंग में। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग जरूर लगाया जाता है, बहुत ही प्रिय है। इसलिए कन्याओं की थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दें, आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देंगी। आपको बता दें कि कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो। कन्याओं को कोई सुंदर सा गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती हैं, माता रानी उतना ही जल्दी फल की प्राप्ति प्रदान करती हैं। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े ना दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पे दे सकते हैं। याद रहे, कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करे तो उनके चरण जरूर छुएं। अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी हुई मुराद माता रानी अवश्य पूरी करती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में अगर मिल जाए आपको ये संकेत, तो समझो माँ दुर्गा आपके घर में आ चुकी है। ये संकेत बताते हैं माँ दुर्गा आशीर्वाद आपको प्राप्त, माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है आपको। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं। दोस्तों, पहला संकेत, जब आप कलश स्थापना करते हैं तो जौ से निकली यानी कि हरियाली बहुत ही शुभ मानी जाती है। जो आप जो बोते हैं, अगर वो हरी हरी निकल आए, बड़ी हो जाए घास, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और दोस्तों, जौ से निकली हरियाली आपके भविष्य में होने वाले अच्छे और बुरे दोनों का संकेत देती है। ये सभी बातें हमारे आने वाले साल भविष्य को बताती है। यदि आप जौ बोए हैं और किसी कारण से नहीं उग पाए हैं, तो ये संकेत बड़ा मनहूस माना जाता है। कहा जाता है कि नवरात्रि में जौ अगर जो आप बोए हैं और सूख जाएं, तो ये अच्छा नहीं माना जाता, यानी कि अच्छा संकेत नहीं है। ये साल आपका खराब जाने वाला है तथा घर में कोई बीमारी आने वाली है, घर में हानि होने के संकेत है, क्योंकि आपने कोई ना कोई गलती ऐसी कर दी जिसके कारण आप अपने भक्तों के ऊपर माता रानी नाराज हो गई हैं। इसलिए माता से आप क्षमा याचना मांगे, भक्तों को अवश्य माफ कर देती हैं माता रानी। दोस्तों, यदि जौ हरे भरे हो जाते हैं तो यह शुभ संकेत होता है। इससे आने वाला समय आपका बहुत ही शुभ माना जाता है, धन लाभ होता है। 1 रुपए का सिक्का या चांदी का सिक्का जो आप जौ के बीचों बीच अगर मिट्टी में दबा दिया जाए, तो घर में सुख समृद्धि हावी होती है, माता रानी कृपा बरसती है, माता रानी माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं। जौ के अंदर हमेशा 1 रुपए का सिक्का जरूर डाल के रखना चाहिए, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों, आप लोग यानी कि कन्याओं को भोजन खिलाते समय इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कन्याओं को गलती से भी ये चीजें ना दें, और कौन सी चीजें कन्याओं को खिलाना है, ये जो हमने आपको बताया है। तो दोस्तों, अगर आप भी माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे सभी दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता रानी।